लोग तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, 2 तो खत्म ही हो गई इस पार्ट पे। कितने लोग थे बस में टोटल? 40 तक लोग थे, यानी कि भंडारपुर घायल कितने हुए? घायल तो कम से कम 10 लोग से ज्यादा। तो ये मुख्यमंत्री की सभा से लौटे थे आप लोग? हाँ, इधर से मंत्री कौन से से गांव पे पूरे लोग कहाँ किस गांव पे? करेर ग्वारा भंडारपुर के। एक बच्चे भी है, वो भी खत्म हो गए 5 साल। सिमरिया जो जगह है वहाँ पे एक सामने से जब बस ओवरटेक कर रही थी दूसरी व्हीकल को, और सामने से लहसुन का कोई पिकअप बता रहे हैं कि जो आ रहा था, तो दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई, बहुत सीवियर उसमें टक्कर हुई है। तो इस वजह से जो है वो कुछ लोगों की डेथ हुई है और लगभग बस के ऑलमोस्ट सभी लोग इंजर्ड हुए हैं, तो जिसमें 5 लोग बता रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। एक इंजर्ड है, उनको रेफर किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में, और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो मौत का कुछ वो अभी डेथ का आंकड़ा मेरे ख्याल है अभी मुझे 10 के लगभग बताया है, तो उसको हम और कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी डॉक्टर उनका वो अपने इलाज में लगे हुए, तो कंफर्म नहीं हो पाया, बट अभी मुझे ये बताया कि 10 के लगभग। सर, ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से बस लौट करके जा रही थी, उसका अभी हम और जानकारी ले रहे हैं कि बस कहाँ से जा रही थी एग्जैक्टली, लेकिन छिंदवाड़ा से मोकड़ की तरफ जा रही थी ये जानकारी। सर, आने वालों में पुलिस और वही अब एग्जैक्ट आंकड़ा। सर, घायलों का कहना पड़ रहा है वो सभा से ही आ रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, तो मतलब मैंने ये मना नहीं किया है। टोटल 10 कैजुअलिटीज हैं और 31 पेशेंट को हम लोगों ने फर्स्ट एड और जनरल ट्रीटमेंट दिया, और एक की सिचुएशन ग्रेव है, जिसमें से जो 10 मोर्टेलिटी है उसमें से 6 पुरुष हैं, 3 महिला है और 1 बच्चा है। कितने लोग रेफर हैं और कितने एक पेशेंट को रेफर करने की जरूरत है जिसको हेड इंजरी हुई है। कितने घायल? घायल रफली 31 कह सकते हैं, लेकिन सब स्टेबल है, जिनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और जनरल ट्रीटमेंट दिया गया। स्टिच जहाँ वुंड है वहाँ स्टिचेस लगा दिए गए हैं। क्रिटिकल हालत में एक पेशेंट है। अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, जानकारी ली है मैंने, तो जितने लोग एडमिट हैं वो तो खतरे से बाहर हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। और जो लोग नहीं रहे उनके बारे में भी हम सब पता कर रहे हैं, और अभी जैसे पूरी सूचना कंप्लीट हो जाएगी तो प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं, और हमारे प्रभारी मंत्री जी भी पहुंचने वाले निकल चुके हैं। कुल मिलाकर दुर्घटना हुई है, अब दुर्घटना की कैसे हम उसको राहत दे सकें, इस पर पूरी चीज लगी है, और अपन उसके बाद बात करेंगे क्या हुआ क्यों हुआ। आमने सामने की टक्कर शायद हुई है, अब ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। मुझे जहां तक पता 8-10 लोगों का ऐसा कुछ है, अभी एकदम जानकारी प्रशासन से ले लिया, लेकिन जो भी होगा सब सरकार से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब चिंतित है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दुर्घटना तो दुर्घटना है, ऊपर वाले की मर्जी। अपन यही कर सकते हैं कि जो राहत मिले, जितने लोग हैं उनको जल्दी से अच्छा ट्रीटमेंट मिले और उनके परिजनों से उनको मिलाए, सब लिए प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। देखिए, 7 बजे की घटना है और बहुत अत्यंत दुखद घटना है। ये सबको, हमारे पूरे जिले वासियों को झकझोर के रख देने वाली घटना है। होना नहीं था पर हो गई। आज हम लोग सब, आदरणीय ओक्टे जी, हमारे सभी विधायक साथी, सभी कांग्रेस के लोग यहाँ पर 8:30 बजे पहुँच गए, और जो घटना हुई वो बड़ी दर्दनाक है। हम लोगों ने जितने लोगों की डेथ हुई है अभी वहाँ पर जाकर देखे, जो ज़्यादा सीरियस है उनको भी देखा। बहुत सारे लोगों को नागपुर रेफर किया गया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस पर जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए मिले, और जो घायल है, जो उनका इलाज नागपुर में चल रहा है, उनको 50 लाख रुपए उनको मिले। परिवार के एक व्यक्ति को उनको नौकरी मिले। और हम लोग आज हम लोग राजनीति करने नहीं आए, आज तो हम अपना मानव धर्म निभाने आए। और इनकी सब देखने के बाद, इनकी अंत्येष्टियां होने के बाद, ठीक होने के बाद हमको सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, पर आज नहीं लड़ेंगे हम। सच्चाई है कि हम लोग आज इस पर जो है बिल्कुल भी सरकार के साथ भी खड़े हैं और डॉक्टरों के साथ भी खड़े हैं। हम चाहते हैं इलाज अच्छे से अच्छा हो। इलाज ढंग से हो नहीं रहा है। अभी हम लोग ऊपर देख करके आए, बहुत बुरी हालत में है, किसी का एक्सरे नहीं निकला, वहाँ गर्मी इतनी है, पेशेंट को खाना नहीं मिला, बहुत बुरी स्थिति है। तो ये बड़ा दर्दनाक घटना है। और जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी सी ये घटना, एक अगर अपन बात की जाए, वैसे तो बहुत बड़ी है कि 10 लोगों की अगर डेथ होती है, तो क्या इस यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? देखिए, डेथ तो बस से हुई है
और बस की लापरवाही या जो भी कारण रहे हो उसको तो कुछ जांच का विषय है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल एसिस्टेंट्स की। मेडिकल में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ से आप बताइए कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आदरणीय कमलनाथ जी ने इसको स्वीकृत कराया, आप देखिए सबको नागपुर रेफर करना पड़ रहा है। कोल्ड सिरप से बच्चे मरते हैं, उनको नागपुर रेफर करना पड़ता है। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। जब हम यहाँ आकर के देखे हैं, जब सब पूरा घूमे अभी 2 घंटे से, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, व्यवस्थाएं नहीं है। बात कोई आरोप प्रकार टिप्पणी की नहीं है, कोई राजनीति करने नहीं है हम लाशों पे, पर सच्चाई है कि हकीकत आप भी देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको पता है ऊपर इतनी गर्मी हो रही है, खाना तक नहीं मिला, बच्चे हैं छोटे छोटे, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। ये बड़ा दुखद और चिंता का विषय है। हम जो है संवेदनशील पड़ी हुई है यहाँ पर। लिफ्ट बढ़ी, हम लोग तो सीढ़ी से ऊपर चढ़े थे और सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, पर ये चिंता का विषय है। और हम सब इस दुखद घड़ी में हमारी कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमको तत्काल यहाँ पर आने के निर्देश दिए हैं। हम आदरणीय ओक्टे जी और सभी विधायक साथी, हमारे जिले के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ तत्काल पहुंचे। और बड़ा दुख का विषय है कि जिस रैली में ये लोग गए थे, उनके रैली का एक भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री की रैली थी ये, और जबरदस्ती ले जाया गया। और आज की जो घटना बड़ी दुखद है, और इस दुखद घटना में आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हम सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन साथ ही साथ जो घायल लोग हैं उनको पर्याप्त इलाज कैसे मिले, क्योंकि हम अभी 1.5 घंटे से घूम रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ 11 बज रहा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अभी मैंने आपके साथियों से यही बात कही कि आज, जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम 4 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, वो कब मिलेंगे? अभी दूध कैसे मिलेगा, ये इसका इंतजाम होना चाहिए। अभी दवाई कैसे मिलेगी, इसका इंतजाम होना चाहिए। अभी इलाज कैसे मिलेगा, इसका इंतजाम होना चाहिए। नागपुर अगर रेफर कर रहा है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी, उसका इंतजाम होना चाहिए। अभी मुआवजा नहीं चाहिए आपको, अभी इलाज चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे की बात मत करो, इलाज की बात करो। अभी जो उनके परिजन है, मैंने देखा उनकी जो हालत है, वो पूरी ट्रैवल्स है, कोई सीलू है, कोई कुमरे है, कोई कवरेती है। कई लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि भैया रोजगार गारंटी में काम कर रहे थे और सचिव ने बिठा के ला लिया। उनके पति को नहीं पता कि मेरी पत्नी चली गई। लेकिन ये बात नेतागिरी की मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कई लोगों ने ये भी बताया कि भैया हमको ही नहीं पता कि हमारी पत्नी रैली में गई है, हमारी पत्नी तो मनरेगा के काम में गई है, ये बताया। छोटे छोटे बच्चे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि अगर उस रैली में आए थे, आना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हमारा मुख्यमंत्री, हम सबका मुख्यमंत्री, उसमें हमको भी आना चाहिए, सबको आए, अच्छा आए। लेकिन ये घटना घट गई तो इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, घोषणा नहीं करना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से कहना। और आज हम सब यहाँ बैठे और कमलनाथ जी और हमने प्रदेश के स्तरीय हमारे नेताओं से, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय उमंग सिंगार से, सभी विधायकों ने चर्चा करी। शीघ्र ही हम इनकी आर्थिक कैसे मदद हो सके, इनका इलाज पर्याप्त शासन प्रशासन क्या करा रहा, नहीं तो आदरणीय कमलनाथ जी से बातचीत करके कैसे इनका हम अच्छे से अच्छा इलाज करें, इनको कैसे अच्छे से अच्छा कर अगले 24 घंटे में आपको देखते हैं। काफी दुखद है हादसा, हृदय विदारक है हम कह सकते हैं। और इस हादसे से सभी व्यथित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी, चूंकि वे यहाँ से रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए थे, तो वे भी काफी व्यथित हैं। और जो मेरी उनसे चर्चा हुई थी उसके उपरांत मैं सीधे ही छिंदवाड़ा के लिए रवाना होकर आ गया। आज जो कुछ भी यहाँ पर है वो आप सबके सामने स्पष्ट ही है। 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है और अभी लगभग 39 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं। 2 ऐसे हैं जिन्हें नागपुर शिफ्ट किया है, जो तुलना में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक है, स्टेबल है। यहाँ जितने पेशेंट हैं लगभग सभी के जो प्रारंभिक परीक्षण होना चाहिए थे वे सभी हो चुके हैं और उसमें से कोई बहुत चिंताजनक स्थिति किसी की भी ऐसी नहीं है। बड़ी संख्या ऐसी है कि जिन्हें उनके उपचार के उपरांत कल छुट्टी भी मिल सकती है, लेकिन वो भी इस आधार पर ही तय होगा कि उनकी स्थितियां क्या होती हैं। सारे पेशेंट हैं, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की है और थोड़े बहुत दर्द के अलावा बाकी कोई गंभीर स्थिति में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है और उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ऐसे वो जिनकी मृत्यु हुई है
उनके लिए प्रारंभिक रूप से 4-4 लाख रुपए राशि की घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, और घायल जितने भी हैं इन सभी के इलाज की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही होगी। मैं स्वयं भी अभी आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री की चर्चा उपरांत, और मैं उन्हें सारी जानकारियां देने वाला भी हूँ। वे इस समय भी जाग रहे होंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि जाने के साथ ही जो स्थितियां हैं उस पर एक बार उन्हें भी मैं अवगत करा दूं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।